बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल के प्यारे नाज़रीन, आप सलम को बिल्लियाँ बेहद पसंद थीं। आपने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आप सलम का इरशाद मुबारक है कि बिल्लियों को हरगिज़ मत मारो, और अगर मारना भी हो तो रुई का गोला बनाकर इससे बिल्लियों को मारा करो। बिल्लियों के बारे में अक्सर बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि बिल्लियों का आपके घर में खुद ब खुद आकर रहने लग जाना बेहद मुबारक होता है। ऐसा शख्स जो बिल्लियों से प्यार करे, बिल्लियों को खाना डाले, इनके खाने पीने का ख्याल रखे, मुसीबतें और परेशानियां इस शख्स के करीब नहीं आती और अल्लाह की ख़ास रहमतें बरसती हैं। ऐसे शख्स पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। आपको बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपके लिए नई होंगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगी। ये भी बताएंगे कि बिल्लियों का रोना कैसा है, और भी बिल्लियों के बारे में जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप तमाम बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, और बाद में जो घंटी का आइकॉन है इसको भी दबा दें। शुक्रिया। बिल्लियों का शुमार इन हवानात में होता है जो पाक हैं, यानी जो नजस नहीं है लेकिन ये खाने में हलाल भी नहीं। बिल्लियों को जिस मौजूदा शक्ल में हम देखते हैं, बिल्लियाँ शुरू से ऐसी नहीं थीं, बल्कि अफ्रीकी बिल्लियों को लेकर सुधारा गया है। बाद में इन्हें पालतू बना लिया गया है। मौजूदा जितनी भी बिल्लियाँ हैं ये अफ्रीकी बिल्लियों की पालतू शक्ल हैं। सबसे पहले मिस्र में तकरीबन 4000 साल पहले बिल्लियों को पालतू बनाकर रखने का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में ये सिलसिला पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि बिल्लियों को रखने के बहुत सारे फ़वाइद थे। हमारे माशरे में अक्सर लोग बिल्लियों पर जुल्म करते हैं। अगर कोई बिल्ली गलती से उनके घर में घुस आए तो जो उनके हाथ में आता है वो चीज़ पकड़कर बिल्ली पर मार दी जाती है। ऐसे तमाम लोग इस चीज़ को समझ लें कि आपका ये किया गया अमल आपको जहन्नम तक पहुंचा सकता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम से रवायत है कि नबी करीम सल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो इसे ना तो खाने के लिए कुछ देती थी और ना ही पीने के लिए कुछ देती थी, और ना ही इसे छोड़ा कि वो ज़मीन से कीड़े मकोड़े खा ले। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। वैसे तो अल्लाह ताला ने बिल्ली को इतना कमज़ोर नहीं बनाया, लेकिन अगर बिल्ली के पेट पर मारा जाए तो बिल्ली को अंदरूनी ज़ख्म हो सकते हैं जो बाद में इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर सकते हैं और बिल्ली की मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि बिल्ली को हरगिज़ ना मारें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लम ने इस अमल से मना फरमाया है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, इसे आप घर में रख सकते हैं और पाल भी सकते हैं। जिस घर में बिल्ली होती है इस घर में अल्लाह ताला की जानिब से बरकत और रहमत नाजिल होती है। बिल्ली हरगिज़ भी गंदी या नापाक नहीं है। अबू दाऊद से रवायत है कि एक औरत ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हरीसा भिजवाया, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नमाज पढ़ रही थी। आपने इस औरत को इशारा किया कि इसे रख दें, तो एक बिल्ली आई और इसमें से कुछ हरीसा खा गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जिस जगह से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा आप सल्लम ने फरमाया है कि ये बिल्ली बलीद या नजस नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते देखा है। इससे हमें ये पता चलता है कि बिल्ली हरगिज़ भी पलीत या नजस जानवर नहीं, बल्कि बिल्ली को घर में रखा जा सकता है। बिल्ली पाक है। बिल्लियाँ ना सिर्फ रात को बहुत बेहतर तौर पर देख सकती हैं, एक इंसान की निस्बत 6 गुना बेहतर देख सकती हैं। बिल्लियों के थूक में एंटीबायोटिक खसूसियात पाई जाती हैं। एक घरेलू बिल्ली तकरीबन 15 से लेकर 20 साल तक जिंदा रहती है। नबी करीम सल्लम के बहुत करीबी सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बिल्लियों को पाला करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिल्लियों से बेहद मोहब्बत थी।
अब तो जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपको डिप्रेशन रहता हो या आपको घबराहट रहती हो तो आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने की बजाय एक बिल्ली घर में रख लेनी चाहिए। अगर आप बिल्ली के सर पर महज रोज़ाना के 15 मिनट हाथ फेर लिया करें तो आपको डिप्रेशन का मसला नहीं रहेगा। और हमारे यहाँ बिल्ली के रोने को लेकर बहुत सी गलत राय और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं आपको मिलेंगे कि अगर बिल्ली किसी के घर के सामने रो रही है तो खुदा न ख्वास्ता इस घर में किसी की मौत वाक़या होने वाली है या कोई परेशानी आने वाली है। इसकी वजह वो ये बताएंगे कि बिल्ली को क्योंकि फरिश्ते नज़र आते हैं इसलिए बिल्ली ने मौत के फरिश्तों को इस घर की जानब आते देख लिया है, इसलिए बिल्ली रो रही है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। असल में जब बिल्ली रोती है तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। अक्सर बिल्लियाँ सर्दी की वजह से चला रही होती हैं जो हमें रोना लगता है। इस तरह जब दो बिल्लियाँ खाने को लेकर लड़ती हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि बिल्लियाँ रो रही हैं, लेकिन वो असल में लड़ रही होती हैं। इस तरह अगर दो नर बिल्लियाँ आमने सामने आ जाएं तब भी वो अपने इलाके को लेकर लड़ती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो रो रही हैं, लेकिन असल में वो लड़ रही होती हैं। आप अक्सर लोगों को ये कहते भी सुने होंगे कि काली बिल्ली मनहूस होती है। अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको इस रास्ते पर मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि वापस मुड़ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। बहुत सारे कल्चर्स में काली बिल्ली के बारे में इसी किस्म की बातें जो है वो होती हैं, लेकिन इन बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। काली बिल्लियाँ मनहूस होती हैं, इस बात पर यकीन रखना खिलाफ़े इस्लाम बात है। इस्लाम तो हर जानदार के साथ सिला रहमी का दरस देता है। ऐसे वाक़यात आपने भी लाजमी सुने होंगे जिसमें बयान किया जाता है कि फ़लाँ शख्स ने बिल्ली को दूध पिलाया या भूखी बिल्ली को खाना खिलाकर इसकी जान बचाई या किसी भी जानवर के साथ सिला रहमी की तो अल्लाह ताला ने इसके हालात बदल दिए। अल्लाह ताला ने इस पर आई मुसीबतें और अजाब ख़त्म कर दिए। ऐसा ही एक वाक़या मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि अंदरूने शहर एक औरत हुआ करती थी जो बेहद गरीब थी। इसका घराना बेहद मुफलिस में ज़िंदगी बसर कर रहा था। इस औरत का ये मामूल था कि रात को जो भी खाने पीने की अशिया बच जाती, सूखी रोटियां बच जाती, कुछ और भी बच जाता, वो जानवरों को डाल देती। भूखे जानवर जिनमें बिल्लियां भी शामिल थीं, कुत्ते भी और दीगर जानवर भी शामिल थे, वो इस खाने को खा लिया करते थे। शायद कोई भूखा जानवर ही था और देखते ही देखते इस घराने के हालात ऐसे तब्दील हुए कि आपको बयान करना थोड़ा मुश्किल है और इस पर यकीन करना भी मुश्किल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे कि दौरान सफ़र एक सहाबी को किसी परिंदे का एक घोंसला नज़र आया। वो सहाबी इस परिंदे के घोंसले से अंडे निकाल लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तमाम मामला देख रहे थे तो आपने इस सहाबी से फरमाया कि इस परिंदे के अंडे फ़ौरन इसके घोंसले में वापस रख दो। कोशिश करें कि आप परिंदों को दाना डालने, पानी डालने, भूखे जानवरों को खाना डालें। हो सकता है कि किसी भूखे जानवर की जान बचा लें और इस जानवर की दुआ आपको कहां से कहां जो है वो आपको पहुंचा दे। तो मेरी बहन और भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकॉन को भी लाजमी दबा दें। जज़ाक